हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। उससे पहले उसके बेसिक समझेंगे। जो सबसे पहला बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है वो हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इधर प्लस है, इधर क्या हो गया माइनस, मतलब कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इस आइडेंटिटी को ऐसे भी तो लिख सकता था कि कोस स्क्वायर थीटा के वहां पर लेके चले आए, मींस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? सेकंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा नेगेटिव, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 1। ओके, या एक आइडेंटिटी हमारे पास ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर प्लस इधर के कितना हो गया माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 1। क्लियर? अब आते हैं कुछ और फॉर्मूले सीखते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक थीटा। या इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको यहाँ लेके चलाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। मींस कॉसेक थीटा इक्वल टू हो गया 1 बाय साइन थीटा। फिर सेकंड फॉर्मूला कोस थीटा इक्वल टू हो गया 1 बाय सेक थीटा, या सेक थीटा को बोल सकता हूँ 1 बाय कोस थीटा। फिर आता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू हो गया 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा को मैं बोल सकता हूँ 1 बाय tan थीटा। क्लियर? अब देखो इन फॉर्मूले से कुछ और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मींस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। इसको इसके साथ कर दूं तो ये हो गया tan थीटा इंटू मैं cot थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले बच गए। tan थीटा को बोल सकते हैं हम sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और cot थीटा को हम बोल सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। क्लियर? अभी बस हमें इतने ही फॉर्मूले ध्यान रखने। अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3। लिखा है क्वेश्चन में एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो साइन सेक और tan को चेंज करके cot में लेकर आना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इतने सारे फॉर्मूले में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, सबका करने का मेथड भी डिफरेंट होगा, तो समझिएगा। सबसे पहली बात कि साइन ए को लेकर आना है हमें cot में। अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक ए। ओके, फॉर्मूले पहले लिखवा चुका हूँ, आप अच्छे से वीडियोस देख लेना। अब उसके बाद समझिएगा, अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
ओके, तो cosec a जो है इधर स्क्वायर है, इधर की क्या बनेगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। क्लियर? तो ये 1 बाय cosec a को मैं बोल सकता हूँ रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। क्लियर? देखो साइन को चेंज करके हम कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लेके आ चुके हैं वैल्यू को कोट में, बाकी नंबर आ सकता है आपका कोई भी। क्लियर? अब साइन के बाद आ गया सेक। देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो सेक ए जो होगा उसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है एंड देन इसके ऊपर रूट। क्लियर? अच्छे से देखना, तो सेक ए को मैं बोल सकता हूँ रूट 1 प्लस tan स्क्वायर है और इसको मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है tan ए को हम बोल सकते हैं 1 बाय cot ए। तो यहां मैंने लिख दिया 1 प्लस tan को लिख सकता हूं 1 बाय cot ए एंड पूरे का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया sec a इक्वल टू हो गया 1 का 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोट का करेंगे तो ये हो गया कोट स्क्वायर a। इसके नीचे कुछ नहीं 1 डाल दिया। ओके, एलसीएम ले, इसको इससे करेंगे कोट स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर a। समझना? तो बेसिकली नंबर्स को पहले लिखा करो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बाद में। मैंने आगे पीछे लिख दिया, बस रूट था। एक बार ये रूट इसके ऊपर जाएगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा, फाइनली कितना आएगा कोट ए। तो मैंने क्या करा, सेक को भी किसमें चेंज कर दिया, कोट में। अब बारी है tan की। tan को तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1 बाय कॉट है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है राइट फॉर द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज करके किसमें लेकर आना है, सेक में लेकर आना है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉस। कॉस को तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 1 बाय सेक। चलो कॉस तो सेक में आ चुका है। अब बारी आ गई साइन की। अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन ए जो होगा साइन ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर? तो अपने को पता चल गया, साइन को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये रूट हो गया 1 माइनस कोस को, देखो अभी हम लोगों ने सीखा था कोस ए को बोल सकते हैं 1 बाय सेक ए। जहां पर भी कोस लिखा हो उसको लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, और पावर 2 डली थी तो पूरे के ऊपर पावर 2 डाल देते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और सेक का करेंगे सेक स्क्वायर ए। ये आ गया इसके ऊपर रूट, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए पूरे के ऊपर रूट। तो ये आ गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय, स्क्वायर से रूट कटेगा तो फाइनली कितना आएगा सेक ए। ओके, चलो साइन को भी क्या कर दिया हमने, सेक में चेंज कर दिया। अब आ जाते हैं साइन के अपोजिट की बात कर लेते हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक को हम बोलते हैं 1 बाय साइन ए। तो 1 बाय साइन, साइन मैंने अभी निकाला है, साइन को हम क्या बोल सकते हैं रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए।
ओके, बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिखते हैं, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई, मींस ये आंसर आएगा। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं tan की। अपन लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, इधर प्लस इधर के क्या हो गया माइनस, तो sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, इधर के क्या बनेगा रूट। tan कहने का मतलब है मैं tan a को बोल सकता हूँ रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। चलो tan को भी हमने किसमें चेंज कर दिया, sec में। अब बारी है कोट की, कोट को हम लिख सकते हैं 1 बाय tan a, 1 बाय tan। tan की वैल्यू भी 2 मिनट पहले निकाली है, इसको बोल सकते हैं रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर? ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नीचे उतार लेते हैं। क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। क्लियर? दोनों में से 9 कॉमन लिया तो ये आ गया मेरे पास sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर? अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला ये है sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। इधर पॉजिटिव है, इधर आके कितना हो गया नेगेटिव। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1। मीन्स ये हो गया हमारे पास sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है 1। 9 बनता कितना हो गया 9। ऑप्शन नंबर जो भी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, चारों में से कोई एक आंसर इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ओके, इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं समझिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट। जब आपको लगे कि क्वेश्चन ओके साइन और कोस में नहीं दे रखा और आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको साइन और कोस में तोड़ लेना। अगर इन केस सॉल्व नहीं होता है तो ओके, जब भी ऐसा लगे ना कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो कोशिश करो कि शायद अगर इसको मैं साइन और कोस में ब्रेक करूं तो शायद ये थोड़ा इजी हो जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan cos sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। ये सारे फॉर्मूले पीछे लिखवा चुका हूं, अच्छे से देख लीजिएगा। 1 प्लस cot को लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cosec को लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 cos और cos का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा cos थीटा। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे cos थीटा आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा। cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करा 1 को मल्टीप्लाई करा sin थीटा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर एलसीएम आएगा sin थीटा। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे sin थीटा को ऊपर से मल्टीप्लाई करा sin थीटा प्लस sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा। sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड करा 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा 1। क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। ऐसे मैंने यहां कर दिया cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा।
अच्छे से देखना है, इस पूरे टर्म को मैं ए मान लेता हूँ, इस पूरे टर्म को मैं बी मान लेता हूँ, ये पूरी टर्म मेरा ए और ये पूरी टर्म बी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो समझना, ए हमारा पूरा ये टर्म है, बी है, ए है, बी है, तो ए स्क्वायर बोले तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और फाइनली यहाँ पे क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। देखो ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये तो मैंने लिख दिया 1 प्लस ये कितना है 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा लास्ट में माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू में साइन थीटा। पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 यहाँ पे बचा 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू में साइन थीटा। ये इससे कट गया, फाइनली मेरे पास बचा 2। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखा हुआ है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। ओके, हमने सीखा था जब कभी क्वेश्चन हमसे सॉल्व ना हो पाए तो कोशिश करो कि इसको साइन और कोस में तोड़ लो, शायद उससे थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन। तो sec को लिख सकता मैं 1 बाय कोस a, tan को लिख सकता हूं मैं साइन a बाय कोस a। 1 का 1 रहने दिया और साइन का साइन रहने दिया। ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन a और यह 1 माइनस साइन a, a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos a। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास ये है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। ओके, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू होगा, इधर पॉजिटिव है देन उधर जाके कितना हुआ नेगेटिव, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में तो पहले से ही cos a, 2 कोस से 1 कोस कट गया, फाइनली ऊपर बचा कोस। ओके, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। एक छोटी सी बात सुना, ये ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, ये होता है sec स्क्वायर a का फॉर्मूला। ओके, और ये होता है cosec स्क्वायर a का फॉर्मूला, पीछे देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। ओके, अब मैं देखो ऐसा करता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ sec a डिवाइडेड बाय cosec a एंड होल की पावर 2। sec को लिख सकता हूँ 1 बाय cos a, cosec को लिख सकता है 1 बाय sin a और पूरी की पावर 2। हमने सीखा है बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिखना चाहिए,
तो ये आ गया 1 बाय कोस ए, और नीचे वाले को, बड़े फ्रैक्शन के नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देना, मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, और पूरे की पावर 2। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट साइन ए, कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कोस ए, एंड होल की पावर 2। साइन बाय कोस कितना होता है बेटा, tan स्क्वायर ए। ओके, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने ये, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। देखो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए जो एंगल लेना है वो सिर्फ आपको एक्यूट एंगल ही लेना है, मतलब ये एक्यूट एंगल पे ही डिफाइन हो पाएंगे, किसी और एंगल पे ये शायद आंसर बराबर ना आ पाए। क्लियर, और एक्यूट एंगल तो समझते ही 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो मैंने क्या करा, टेकिंग कर लिया LHS, लेफ्ट साइड ले ली मैंने, और ये है मेरे पास cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, देखो मैंने एक बात बताई थी, जब लगे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या करना है, साइन और कोस में ब्रेक कर लेना। तो cosec को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब डायनोमीटर सेम होता है तो हम एक बार लिखते हैं, तो ये आ गया साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा होगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स इसको उधर लेके चलेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके ऊपर देखो 1 के ऊपर कितनी भी पावर डालो आंसर 1 ही आएगा, तो मैंने पावर 2 डाल दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर, समझना 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, 2 बारी से 1 बार कटेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। देखो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी, देयरफॉर LHS व्हिच इज इक्वल टू RHS। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने प्रॉब्लम, तो इसमें मैंने क्या करा, टेकिंग LHS ले लिया। LHS में लिखा है कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। एलसीएम ले रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए होगा, इसको इससे करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, और इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में कोस है। यहां समझते हैं कोस स्क्वायर है, ये सेम लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए
इनटू में कोस ए। अब एक बात समझना, अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो मतलब इनको सॉल्व करने पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इनटू में कोस ए। 1 और 1 ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इनटू में कोस ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। दिस वन कैंसिल बाय दिस और 1, तो ये आ गया मेरे पास 2 बाई कोस ए। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाई कोस ए, और 1 बाई कोस को हम बोल सकते हैं सेक। पीछे फॉर्मूले लिखवा रखे, वहां से देख लीजिएगा। तो आंसर आ चुका है। ओके, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास प्रॉब्लम। टेकिंग LHS, इसमें ले लिया मैंने tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। क्लियर? अब tan को लिख सकता मैं 1 बाय सॉरी मैं पूरे क्वेश्चन को tan में चेंज कर रहा हूं। देखो tan को तो tan ही रहने दिया, कोट को लिख सकता हूं 1 बाय tan थीटा प्लस यहां पर भी वही कर दिया, कोट को लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले अभी कुछ नहीं करा है, tan थीटा रहने दिया, इसके नीचे 1 था 1 लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा, इसको इससे करेंगे -1, इसको इससे करेंगे tan थीटा। ओके, प्लस बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिख दिया, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई। क्लियर? ऐसे यहां पर भी कर रहे हैं, बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिख दिया, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई, मतलब रेसिप्रोकल tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 1 हो गया डिवाइड बाय tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। क्लियर? अब आ जाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। नीचे में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पर प्लस वाला टर्म तो माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस, और यहां पर आ गया 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा इंटू में 1 माइनस tan थीटा। ओके, समझना। अगर आप अच्छे से देखो तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये बिल्कुल सेम है, 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो मैंने क्या करा 1 डिवाइडेड बाय, चलो वो तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम, पहले इससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इससे अच्छा समझाएगा। पॉजिटिव वाले को 1 लिख लिया, पॉजिटिव वाले को आगे लिख लिया और नेगेटिव वाले को बाद में। ओके, प्लस 1 डिवाइड बाय tan थीटा इंटू में 1 माइनस tan थीटा। अब अच्छे से देखना, ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है दोनों सेम है,
मैंने क्या करा, इसको कॉमन बाहर ले लिया, 1/1 माइनस tan थीटा को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/tan थीटा। यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 डाल दिया, इसको इससे करा तो ये आ गया मेरे पास माइनस tan टू द पावर 3 थीटा प्लस 1 को इससे करा 1, इसको इससे करा, ये आ गया मेरे पास tan थीटा। क्लियर? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। पॉजिटिव को पहले लिख लिया, नेगेटिव को बाद में लिखा। चलो अब यहां से समझना, 1 को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 की पावर मैंने कितना लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ a जो है 1 का काम कर रहा है, b जो है वो tan थीटा का काम कर रहा है। तो पहली बात तो ये तो मैंने लिख दिया 1/1 माइनस tan थीटा, तो ये हो गया a माइनस b। a कितना था, 1 माइनस tan थीटा, फिर होएगा 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस ab। a कितना है 1 और b कितना है tan थीटा। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय tan थीटा। अच्छे से देखना, दिस वन कैंसिल बाय दिस होल वन। क्लियर? 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये आ गया मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, तो वी विल गेट tan थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय tan थीटा। ओके, अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ये sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर है tan थीटा और डिवाइड बाय tan थीटा। क्लियर? एक बार मैंने इसको उठाया, इसके नीचे रख दिया, तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय tan थीटा प्लस ये हो गया tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। sec को लिख सकता हूँ 1 बाय cos, और पावर 2 थी, पावर 2 डाल दी। tan को लिख सकता हूँ sin बाय cos। ओके, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, फाइनली यहाँ पर आ गया 1। एक cos से एक cos कट गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा प्लस में 1। बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिखते हैं, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई। 1 बाय cos जो होता है उसको बोलते हैं sec, और 1 बाय sin होता है cosec, और प्लस में 1। चेक कर लेते हैं क्या आंसर आया, नहीं आया। आ गया, देखो। Therefore LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, मैंने ले लिया टेकिंग LHS, यहाँ पर ले लिया 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय sec a। मैंने बताया था जब क्वेश्चन ना समझ आया तो उसको साइन और cos में तोड़ लो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, sec को 1 बाय cos a, इसके नीचे कुछ नहीं 1 डाल दिया, sec को लिख दिया 1 बाय cos a। एलसीएम ले रहा हूँ, इसको इससे कर दिया cos a प्लस इसको इससे करा 1
इसको इससे करा कोस डिवाइड बाय ये 1 बाय कोस है, ये कर दिया। फाइनली मेरे पास यहाँ पर बचेगा कोस ए प्लस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस ए। अब मैंने क्या करा, पहले 1 प्लस कोस ए बिल्कुल सेम लिख दिया, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई करा और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दिया। a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। क्लियर? अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में कितना हो गया 1। तो साइन स्क्वायर ए जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। देखो आ गया आंसर। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में बोला गया है कोस ए माइनस साइन ए, मतलब ये प्रॉब्लम दिया है, इसको इसके बराबर करना है। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि हमें सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड दे रहे हैं। तो ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए से न्यूमरेटर को डिवाइड दे दिया, होल डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को किससे डिवाइड कर दिया, साइन ए से। एक बार इसको उठाया, इसके नीचे रख दिया, कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। इसको उठाया, इसके नीचे रख दिया, कोस ए बाय साइन ए साइन ए बाय साइन ए 1 बाय साइन ए। कोस बाय साइन होता है कोट, माइनस ये तो कट गया, ये आ गया 1 प्लस 1 बाय साइन होता है कोसेक डिवाइडेड बाय कोस बाय साइन कितना हो गया कॉट, ये कट गया, प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, इसके बाद मैंने क्या करा देखिएगा अच्छे से, कॉट ए प्लस कोसेक ए और जो -1 था उसको कोने में लिख दिया और ये थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रैकेट डाल दिया, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। करेक्ट? हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये है, बुक वालों ने बोला है हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इधर प्लस इधर के कितना हो गया माइनस, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए
प्लस बी। सही है। तो कहने का मतलब हो गया, पहले तो मैंने ये लिख दिया कोट ए प्लस कोसेक ए, बीच में माइनस था, माइनस हमने सीखा जहां पर 1 लिखा हुआ वहां पे ये लिख देंगे। मीन्स बोले तो कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। अब अच्छे से देखना, सॉरी पहले तो नीचे बचा वो भी लिख देते हैं। नीचे लिखा हुआ है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर? अच्छे से देखना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम। अगर जो टर्म सेम है मैंने इसको क्या करा, कॉमन ले लिया, मतलब बाहर निकाल लिया। कोट ए प्लस कोसेक ए, इस पूरे को बाहर निकाल लिया। जब पूरा पूरा कॉमन आ जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस ये कितना है, कोसेक ए माइनस कोट ए। यहाँ पर भी कितना बचेगा, 1 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो ये बचेगा। एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ गया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो ये हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस मिल जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए। देखो आ गया आंसर, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बना दिया। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम है हमारे पास, टेकिंग LHS रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। पहले सेम लिख दिया, नीचे वाले का साइन चेंज करा, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस साइन ए से डिवाइड कर दिया। देखना अब ये वाली टर्म कितनी बार है, 2 बार। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? एक बार रूट ऊपर वाले के ऊपर जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक बार ये रूट नीचे वाले के ऊपर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कट गया। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे जो है रूट। देखो एक बात समझिएगा, पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओके, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, कहने का मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइड, स्क्वायर से रूट कटा, फाइनली कितना हुआ, कोस। एक बार इस कोस को उठाया, इसके नीचे रख दिया 1 बाय कोस ए, एक बार इसके नीचे रख दिया साइन बाय कोस है। क्लियर? 1 बाय कोस होता है हमारे पास सेक और साइन बाय कोस होता है हमारे पास tan। आ गया आंसर। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS।
क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, टेकिंग LHS। क्वेश्चन है हमारे सामने साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया साइन थीटा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से ले लिया कॉस थीटा, यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। ये मेरे पास साइन थीटा 1 माइनस 2, अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया मेरे पास साइन थीटा 1 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करा माइनस 2 से इसको करा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 1 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों टर्म्स है ना कैंसिल आउट हो गया, बचेगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब साइन बाय कॉस कितना होता है tan थीटा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया LHS इक्वल टू में RHS। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, टेकिंग LHS। क्वेश्चन है हमारे सामने साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ओके, तो मैंने तो इसको साइन को साइन ही रहने दिया, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे इसको। यहाँ पर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। फिर एक फॉर्मूला यहाँ लगा लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। क्लियर। अब इसके बाद मैंने क्या करा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिख लिया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, थीटा नहीं था a था। अब दूसरी बात इसको लिख दिया, फिर मैंने कॉसेक स्क्वायर a, फिर इसको लिख लिया सेक स्क्वायर a, फिर इस वाले टर्म को लिख दिया 2 साइन a इंटू में कॉसेक a, फिर लिख दिया ये वाले टर्म। तो ये हो गया 2 कॉस a इंटू में सेक a। क्लियर। देखो अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले में यहाँ लिखते हैं एक बॉक्स बनाकर जो जो फॉर्मूले लग रहे हैं
सबसे पहले इन दोनों में एक फॉर्मूला लग रहा है, ये हमें पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। फिर इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें फॉर्मूला लग रहा है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें लग रहा है एक फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1। एक फॉर्मूला इसमें लग रहा है, कॉस ए इंटू में सेक ए इक्वल टू होता है 1। क्लियर? आप समझते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर हो गया 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा को बोल सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को बोल सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये लिख दिया मैंने 2, साइन इंटू कॉस सेक को मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस फिर ये लिख दिया मैंने 2, कॉस इंटू सेक को मैं बोल सकता हूँ 1। और फाइनली मेरे पास कितना आंसर आया, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 4 5 6 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देयरफॉर LHS इक्वल टू में RHS हो गया ये प्रूफ। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन, टेकिंग LHS। क्लियर? क्वेश्चन है मेरे पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉसेक। कॉसेक को मैं बोल सकता हूँ 1 बाय साइन ए, ये लिख दिया मैंने साइन ए। सेक को बोल सकता हूँ 1 बाय कोस ए, और ये रहने दिया मैंने कोस ए। कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, इसके नीचे भी 1। एलसीएम ले रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1, इसको इससे करा तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय, इसको इससे करा तो कितना हो गया, साइन ए। इसको इससे करा 1, इसको इससे करा कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। क्लियर? अब हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इधर प्लस से इधर रखे कितना हो गया, माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। या ऐसा भी तो बोल सकता था कि इसको उठा के वहां लेके चला जाओ, मीन्स कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? देखो, एक तो हम ये सीख गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर है, तो ये इसकी जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर है, फ्रैक्शन में है साइन है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्लियर? एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर बच गया हमारे पास एक कॉस और नीचे बच गया, सॉरी ऊपर एक साइन भी बच गया। अगर नीचे कुछ नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 1। क्लियर? अब यहाँ पर समझेंगे हम, ऊपर है मेरे पास cos a इंटू में साइन, नीचे 1 है तो मैं 1 को बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। क्लियर? अब एक छोटी सी बात समझिएगा, कभी भी लिखा हो a बाई बी तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा b बाई ए। क्लियर? ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं हम। तो कहने का मतलब है इस पूरी टर्म को a मान लेते हैं, इस पूरी टर्म को b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई b बाई a। a कितना है यहाँ पर, cos a इंटू में साइन a। 1 डिवाइड बाई, इस पूरी टर्म को उठाया इसके नीचे रख दिया, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय
कोस ए इंटू में साइन ए प्लस इसको उठाया इसके नीचे दिया कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए इंटू में साइन ए। क्लियर? तो एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, तो यहाँ पर आ गया 1 बाय साइन। देखो क्या बचा, यहाँ पर बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस ओके, यहाँ पर बचेगा कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। तो 1 डिवाइड साइन बाय कोस होता है हमारे पास 10 और कोस बाय साइन होता है कोट। ये देखो आंसर हो गया हमारा मैच। क्लियर? अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में नया क्या है, इसमें 3 टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडल टर्म और राइट हैंड साइड। ऐसा करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और मिडल टर्म को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले टेकिंग LHS। ओके, तो LHS में क्या था, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। पावर कितनी ले ली हम लोगों ने, बाहर 2 ले ली। क्लियर? सेक को ले सकता हूँ 1 बाय कोस ए, सेक को कोसेक को ले सकता हूँ 1 बाय साइन ए। बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को हम लिखते हैं सेम, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई, साइन ए डिवाइडेड बाय 1 पावर 2। अब साइन बाई कोस होता है 10, फिर उसकी पावर 2। क्लियर? मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या लिया है, राइट हैंड साइड। अब लिखते हैं टेकिंग मिडल टर्म। मिडल टर्म में लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा, मतलब tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट है। ओके, ऐसा करते हैं, इसको लिख दिया 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं 1 बाय tan a का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan a, इसको इसके साथ एलसीएम लिया tan a, इसको इससे करेंगे -1 डिवाइड बाय tan a का होल स्क्वायर। यहां पर आ गया 1 माइनस tan a। देखो इसमें से मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। अगर माइनस कॉमन लूंगा प्लस वाला बन जाएगा माइनस और माइनस वाला बन जाएगा प्लस, और डिवाइडेड बाय tan a का होल स्क्वायर। अब हमने क्या सीखा था, बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिखना होता है। ओके, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई, मतलब tan a डिवाइडेड बाय ओके माइनस माइनस tan a प्लस 1। ये पूरा इससे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छे से देखो, और इस पूरे के ऊपर पावर थी 2। अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस tan a का होल स्क्वायर। माइनस की पावर 2 प्लस और tan का करेंगे तो tan स्क्वायर a। देखो मैं सबको सॉल्व करके वाला लास्ट वाला टर्म लेके आ गया। दैट्स मीन LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू मिडल टर्म। ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।